नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू बॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। ठीक है, एंगल यहाँ पर 80 डिग्री दे रखा है टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है पाई की वैल्यू हमें कितना रखने की बोल रहा है, 3.12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों ने कभी सी देखा होगा, सी मतलब समुद्र। से समुद्र में क्या होता है, रात के समय उसके किनारे पे लाइट हाउस बने होते हैं। और लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस पे ऊपर की तरफ एक लाइट होती है, वो मूव करती है। तो कभी वो इस तरफ देखेगी तो कभी वो इस तरफ देखेगी। ठीक है, वो इस तरीके से एक सेक्टर डेवलप कर देती है बीच में। तो ये जो सेक्टर होता है ना, ये जो है 80 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 80 डिग्री। और डिस्टेंस और रेडियस हमारी यहाँ कितना दे रखा है, रेडियस मतलब ये कितना दे रखा है, 16.5 किलोमीटर। ये भी सेम, ये भी कितना है, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, दो चीजें हमें दे रखी है और पाई दे रखा है। पाई इक्वल टू 3.14 रख के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बिना कुछ समय बर्बाद कीजिए, तो थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, थीटा इक्वल टू दे रखा है 80 डिग्री। ठीक, एंड सॉरी, और थीटा इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। थीटा इक्वल टू दे रखा है 80 डिग्री और यहाँ से आर की वैल्यू दे रखी है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, थीटा दे रखा है, आर दे रखा है, तो हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ सी। ठीक है, तो द, ऐसे लिखते हैं, द एरिया ऑफ सी। ठीक है, ओवर विच ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही हमें लैंग्वेज यूज करना है, ये ध्यान रखना। ओवर विच द शिप्स, एक मिनट, the over which the ships are worn। तो देखिए, मतलब वो इनडायरेक्टली हमसे सेक्टर ऑफ सर्कल पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा कितना दे रखा है, 80 अपॉन 360 एंड पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 और आर है हमारा 16.5 उनका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। ठीक है, और अगर मैं इसको हटाऊं तो नीचे दो जीरो बढ़ जाएंगी और इससे में कैंसिल नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं दोस्तों, देखिए इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, इक्वल, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 9 और ये हो जाएगा 314 अपॉन 100 और ये क्या हो जाएगा 16 ये अपॉन 100 और 165 अपॉन 100, ये 6 है गाइस। अब देखिए 9 से ये कट जाएगा, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 से अगर ये काटेंगे तो 3 5 जा 15 और एक बचेगा तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। फिर 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये भी सेम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया 55। तो देखिए अब हमारे पास ऊपर से कितना बचा, देखिए मैं एक मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ। ऊपर से दोस्तों हमारे पास क्या बचा है, 2 इंटू 314 और मल्टीप्लाई 5, 55 इंटू 55 और नीचे बचा हुआ है 1 2 3 एंड 2 3, मतलब दो, मतलब 4 जीरो बची हुई है। तो सभी का हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा दोस्तों ये देखिए, ये अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 55 का, देखिए 3 से करते हैं तो 3 4 2 से करते हैं, 2 4 8, 2 4 8 और 2 2 1 और 3 2 6। ठीक है, 55 का कितना होता है, जैसे कि 50 का 25 होता है, तो मेरे ख्याल से तो इसका मैं 55 का स्क्वायर, जैसे कि अगर हम 50 का निकालें तो 50 का कितना होता है, 50 का होता है मेरे ख्याल से 2500 और 2500 और अगर 55 का देखें तो इसका होता है 30 50। कितना होता है दोस्तों, 30 मतलब 30 टू 5। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है, डिवाइडेड दे रखा है 1 2 3 एंड 4। चलिए अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3025 का हम 6 to 8 से करेंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर 1 8 9 और ये हो जाएगा 9 और 7 डबल जीरो। अब नीचे से क्या बचा, नीचे से बचा 1 2 3 4, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई और ये दो जीरो है वो पॉइंट में आ जाएंगे, पॉइंट लगा देंगे हम। ठीक है, 1 8 9 और ये 9 और ये 7,
तो 2 पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट लग जाएगा ये अपना यहाँ पर, ये ध्यान रखना। मतलब 9 और 9 के बीच में पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।